बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फॉर टेकिंग अस अगेन टुडे, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह मैं गल कर रहा कि शिवानी जी, जिस तरह डेस्टिनेशन सब तो पसंदीदा तो कैनेडा ही पंजाबियों की मन्नी गई है, तो स्टूडेंट वीज़ा की जो असीं गल कर रहे हैं, पहला स्टैप हुंदा है कि कोई जाना चाहता है, चलो जी स्टडी वीज़ा ले लो या स्टूडेंट वीज़ा जिन्हों कहा जाता है। कैनेडा के इस वेले की हाल ने स्टूडेंट वीज़ा नूं लैके, सक्सैस रेट की कहता, तुहाडा एनालिसिस की कहता? देखिए सुनील जी, कनाडा की मार्केट बिल्कुल ओपन है। आई वुड से हर तरीके से, जिस तरीके से पहले एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही थी, जिस तरीके से पहले वीज़ाज आ रहे थे, उसी तरीके से अभी भी कनाडा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। सितंबर 2024 के भी कुछ एक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनवरी 2025 हर तरीके से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हर प्रोविंस में ओपन है स्टूडेंट्स के लिए। और वीज़ा सक्सेस रेट की अगर हम लोग बात करें तो वीज़ाज जिस तरीके से, जिस रूटीन में पहले वीज़ाज आते थे, उसी तरीके से अभी भी वीज़ाज आ रहे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है। जहां हम लोग पहले 30 डेज में वीज़ाज रिसीव करते थे, अब 30 to 45 डेज का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमने रियलाइज़ किया है कि इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न है, या जो एक कन्फ्यूज़न हम लोग आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स के माइंड में है, स्टूडेंट्स के माइंड में है कि कनाडा को एक डेस्टिनेशन वो इतना एक्साइटिंगली आज की डेट में नहीं मान रहे। और एक जो उनके माइंड सेट बन चुका है कि कनाडा अब इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जाना, और पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस हैं या फिर PR की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए अब नहीं रही हैं, या जो नेगेटिव प्रमोशन पास्ट में की गई है उसका इम्पैक्ट अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी स्टूडेंट्स में देखने में सामने आ रहा है। उनके पेरेंट्स के माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन बैक टू बैक हम जब भी पब्लिक आते हैं, आपके साथ जब भी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, तो हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की ये कन्फ्यूज़न दूर की जाए। और बीइंग अ करियर काउंसलर, आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 16-17 ईयर्स, और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि कनाडा हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहा है। और ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो स्टडी के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑप्शंस भी देता है, और उसके बाद आप डिफरेंट कैटेगरीज के रूट से अपनी PR भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कनाडा इज वेरी मच ओपन। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा जो फाइनेंशियल ग्राउंड पे आके कहीं ना कहीं एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, और पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले के कंपैरेटिवली GIC आपको डबल पे करना है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी आपकी बढ़ गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही यूनिवर्सिटी, रेलिवेंट प्रोग्राम अपने लिए चूज़ करते हैं, आप ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स चूज़ कीजिए, आप डिप्लोमास की जगह पे डिग्री प्रोग्राम्स को टारगेट कीजिए। अगर आप एक सही एक प्लानिंग के साथ जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए, प्रोस्पेक्टिव प्रोग्रेसिव प्रोग्राम के लिए जाते हैं, सो वो आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। आप जो भी फीस पे करने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो आपको पे बैक करने वाली है। बिकॉज आई हैव सीन इन दिस लॉन्ग करियर, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाई ग्रेजुएट हुए हैं, और उसके बाद उन लोगों ने मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ अच्छी जॉब्स क्रैक की हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस लेके वो जो है वो मार्केट में आगे आए हैं। सो मैं सीधा सीधा सा ये कहना चाहती हूँ कि इनिशियली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना, बट अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली कनाडा प्लान कीजिए। बिकॉज डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स का इंटेक होगा, कम स्टूडेंट्स को कनाडा ने कैपिंग सिस्टम कर रखी है, तो कम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा एंटर करेंगे। ग्रेजुएट करने के बाद आप PR के लिए जल्दी क्वालिफाई करेंगे, और बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है कनाडा का। आप बहुत अच्छे जॉब्स क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ मार्केट में आप आगे अपना करियर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शिवानी जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੌਬ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ एमफिल कर लो या पीएचडी ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ के? देखिए अभी तक जो मार्केट में स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट था ना सुनील जी, वो ये था कि हम लोग कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का रूट लेके चले जाएंगे और किसी भी तरीके की सर्वाइवल जॉब वहाँ कर लेंगे, या हम लोग कहीं कैशियर का जॉब ही कर लिया, या हमने किसी टिम हॉर्टन में काम कर लिया, या किसी भी तरीके की सर्विस जॉब हम लोगों ने कर ली और हम लोग सेटल हो जाएंगे और हमें पीआर आराम से मिल जाएगी। तो वो जो सिनारियो इतने लंबे टाइम से कनाडा के साथ चलता आ रहा था वो अब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स वहाँ एंटर कर चुके हैं जो इन सर्वाइवल जॉब्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फ्यूचर जो है, जो आने वाला टाइम है, वो एजुकेटेड स्टूडेंट्स का है, वो जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनका है। सो अगर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम एजुकेशन का रूट लेके चले जाएंगे और किसी भी सर्वाइवल जॉब के बेसिस पे प्लम्बिंग का काम करके या छोटे मोटे कोई भी काम करके हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे कनाडा में, हम लोग लग्जरी लाइफ शुरू कर देंगे अपनी, वो शायद पॉसिबिलिटीज नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट्स नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप स्टूडेंट वीजा का रूट लेके जा रहे हो, आप अपनी पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करके जा रहे हो, सो यू हैव टू स्टडी देयर। आप वहां जाके पढ़ाई कीजिए, अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स आप लीजिए, आप किसी भी तरीके की फील्ड में हैं, आपका जो भी स्ट्रीम है, आप कंप्यूटर आईटी में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप ट्रेड टेक्निकल प्रोग्राम्स में हैं, आप उन प्रोग्राम्स का फ्यूचर कैलकुलेट करके एक सही कंप्लीट काउंसलिंग लेके उस तरीके से अपनी जो डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं, उनको प्लान कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आई कमिट यू कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्ट्रांग, सेफ, साउंड रहने वाला है। सो शॉर्टकट नहीं है। आप एजुकेशन का रूट लेके जाते हैं, आप कंप्लीट अपनी डिग्री अच्छे तरीके से, अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छे क्रेडिट्स लीजिए, कंप्लीट कीजिए और आप ईजिली कनाडा में पीआर ले सकते हैं, बहुत अच्छे जॉब्स के साथ सेटल हो सकते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੁਰੋ, ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ स्टूडेंट या स्टडी वीज़ा दे हवाले नाल? देखिए, आज की डेट में जर्मनी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है और ओपन मार्केट की तरह सामने आया है। और सबसे पहले तो मैं ये कह दूंगी कि ये अनटच्ड फ्रेश मार्केट है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो जर्मनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। कनाडा की तरह जर्मनी भी यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो ओपनली स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फीस कॉम्पिटिटिव है और आप बहुत ही इजी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के साथ जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, अपने कोर्स के साथ ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑप्शंस हैं और इसके बाद आप पीआर के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं और पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा पंजाब का या नॉर्थ जोन का कल्चर रहा है कि मैक्सिमम लोग हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि मैरिड जो लोग हैं उनका टारगेट ये होता है कि अपने स्पाउस को साथ लेके जाना है। तो जर्मनी का जो स्टूडेंट जो सेक्टर है उसमें आपको ये भी परमिशन है कि आप जब जर्मनी लैंड करते हैं, अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सो उसके बाद आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हैं। सो जो चीज़ स्टूडेंट्स पहले कनाडा में ढूंढ रहे थे वही चीज़ें अब उनको जर्मनी में मिल रही हैं। सो आज की डेट में जर्मनी की मार्केट आपके लिए हर तरीके से ओपन है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, बहुत ही प्रोस्पेक्टिव कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं। जर्मनी अपने आप में एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। सो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन प्लान करेंगे वो हर तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने स्पाउसेस को साथ ले जा सकते हैं। पढ़ाई के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के भी ऑप्शंस हैं। टर्म्स अलग हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है। कनाडा में इसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहा जाता है, लेकिन जर्मनी में इसको जॉब सीकर वीज़ा कहा जाता है। सो आपको 1.5 साल का जॉब सीकर वीज़ा अंडर ग्रेजुएट लेवल के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद कंफर्म्ड मिलेगा। और उसके बाद जब आप रेलिवेंट जॉब अपनी ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद आपको वही वीज़ा आपका जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है। एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बाद आप पीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं, पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और पीआर की टर्म जो है वो जर्मनी में डिफरेंट है, वहाँ पे इसको ब्लू कार्ड कहा जाता है। सो जर्मनी की मार्केट अनटच्ड मार्केट है, फ्रेश मार्केट है। दे आर वेरी मच कन्वीनियंट, ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
मोर ओवर ये एक शेनेगन वीजा है जो आपको 27 कंट्रीज के लिए क्वालिफाई करता है। आप 27 कंट्रीज में सेम वीजा के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप एक पार्शियल फीस पेमेंट के साथ भी जर्मनी अपना जो स्टूडेंट वीजा का जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंस ब्लॉक अकाउंट के फॉर्म में आपको जो है वो 10-10.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो आप ही का अमाउंट है, आप ही का लिविंग एक्सपेंस है, जर्मनी लैंड करने के बाद वही अमाउंट आपको मंथली आपको पे बैक किया जाता है। सो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और वी हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स डेली बेसिस पे। जो स्टूडेंट्स पहले कनाडा टारगेट करते थे वो अब जर्मनी का उन्होंने जो है वो अपना रूट लिया है। सो आई वोंट से कि कनाडा एक अच्छी मार्केट नहीं है, कनाडा बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो आप कनाडा के साथ साथ जर्मनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में यूके एक बहुत ही प्रोमिनेंट ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੌਬਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੌਬ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? देखिए, जो भी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी एक टारगेट रहता है कि स्टडी के साथ साथ आपको जॉब्स भी करनी है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस कवर अप कर सकें और आप अपना खर्चा पानी निकाल के अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा ईजी कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी एजुकेशन ट्यूशन फीस में इतना इन्वेस्ट करके गए। सो जर्मनी में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए एक साइड बाय साइड एक जॉब का टारगेट लेके जाते हैं और उसका प्रॉस्पेक्ट जर्मनी में बहुत अच्छा है। आई मस्ट टेल यू कि जर्मनी एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पे जो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री है वो वाइडली स्प्रेड इंडस्ट्री है। सो वहाँ पे आपको जॉब्स का इशू नहीं है। सो आपको जॉब, सर्वाइवल जॉब्स जो हैं वो बहुत इजीली मिल जाती हैं। इसके साथ मैं जरूर टच करूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि लैंग्वेज बैरियर कितना बड़ा है। सो जर्मनी भी ड्यूल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। जर्मन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश, वी ऑल नो कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंग्लिश इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट सर्वाइव्ड। सो आप इंग्लिश बेसिस पे वहां पे भी इजीली अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल आप फील करेंगे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जहाँ पे इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं हो सकता। सो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अगर आप जर्मनी जर्मन लैंग्वेज लर्न करके जाते हैं, ये बहुत और भी ज़्यादा आपके लिए एक वैल्यू एडेड फैक्टर हो सकता है। बट अगर आप नहीं सीख के जाते हैं तब भी आपके लिए किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज की डेट में जो जर्मनी की जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट है, दे आर वेरी मच ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। दे आर मेकिंग श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उनको किसी भी तरीके का स्ट्रगल ना हो, लैंग्वेज बैरियर्स ना हो, उनको सेटलमेंट हर तरीके से जो है वो ईजी फील हो। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਵਲਾਇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਾਇਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ? अगर है तो उन्हें प्लीज तुसी क्लैरिफाई करो। देखिए, मैं ज़रूर आपके इस बात को काटूंगी, बिकॉज बीइंग अ करियर काउंसलर आई बिलीव कि जब आप विलिंग हैं, आप टारगेटेड हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको हार्डवर्क से डर नहीं लगता, तो फिर आपको किसी भी जगह पे जाके प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हम इंडिया के सिटीजन हैं। इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के ग्राउंड पे। सो यहाँ पे भी जॉब्स लेना इतना ईजी नहीं है। व्हाट मैटर इज आपका स्किल और आपका हार्ड वर्क। सो इसी अगर माइंडसेट के साथ आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यूके में भी ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को ओपन अप करते हैं और अपने कंफर्ट
कंफर्ट जोन से निकल के अगर आप अपने आप को थोड़ा आगे लेके आते हैं तो आपको जॉब्स लेने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पिछले 4-5-6 महीने में हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि यूके की मार्केट भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए फिर से ओपन हुई है, एंड द यूनिवर्सिटीज, द इंस्टीट्यूशंस आर वेलकमिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कनाडा से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनके लिए यूके भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यूके प्लान कर सकते हैं। और यूके ने भी अपने जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया है। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है या हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो बहुत जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, बट स्टिल ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आगे आई हैं फिर से इन दोनों स्कूल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए। और इनफैक्ट जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर 70+ मार्क्स उनके हैं तो विदाउट आइल्स भी यूके वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव फीस ऑफर कर रही हैं। सो 10,500 पाउंड्स मिनिमम फीस के साथ हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। जी। इवन जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो भी व्यूअर्स हैं वो जरूर ध्यान से सुने। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में भी यूके ने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो कन्वीनियंट कर दी हैं। सो पीटी 54 ओवरऑल के साथ लेस, और आपका जो इंडिविजुअल मॉड्यूल है वो 51 होना चाहिए। 54 ओवरऑल के साथ भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं यूके में। ओवरऑल 5.5 बैंड्स के साथ आइल्स में वो भी आप इजीली क्वालिफाई करेंगे। सो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इजी स्टूडेंट्स के लिए कर दी गई हैं। सो मुझे लगता है कि यूके को भी आप प्लान कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट भी है कि पार्शियल फीस पेमेंट के साथ आपको जीआईसी की तरह या ब्लॉक अमाउंट की तरह आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू शो 28 डेज ओल्ड फंड्स। सो आपको सिर्फ 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने हैं, वो चाहे आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स में हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के अकाउंट्स में। विल गाइड यू व्हेन यू विल कम फॉर यूके। हम आपको डिटेल में वो जरूर हमारी तरफ से आपको गाइडेंस दी जाती है, असिस्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सो 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने हैं जो 11-12 लाख आपको शो करना होता है। सो नथिंग हार्ड फॉर यूके। यूके की जो स्टूडेंट वीजा का जो एक कैटेगरी है वो आज की डेट में बहुत ही प्रोस्पेक्टिव कैटेगरी है। बहुत फास्ट वीजा प्रोसेस किया जा रहा है और जॉब का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ, मास्टर डिग्रीज के साथ दिया जाता है। सो ऑप्शंस आर ओपन। इसके पास आज की डेट में कनाडा, जर्मनी, यूके एंड मेनी अदर ऑप्शंस आर देयर। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ आजकल डेस्टिनेशन पसंदीदा है लोगों की? देखिए सुनील जी, मैक्रो ग्लोबल हैज़ ऑलवेज बीन अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीबडी। और हम लोग मैक्रो ग्लोबल में सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं, हर एक कैटेगरी हम लोग प्रोसेस करते हैं, मेनली कनाडा के लिए, लेकिन बाकी कंट्रीज में स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ विजिटर वीज़ा भी हम प्रमोट करते हैं और स्टूडेंट अपने कस्टमर्स के लिए सर्विसेज ऑफर करते हैं। सो अभी मैं बात करना चाहूँगी कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए। और इस टाइम कनाडा का जो विजिटर वीज़ा सक्सेस रेट है वो बिल्कुल बहुत अच्छा सक्सेस रेट इमिग्रेशन की तरफ से देखने में आया है सामने। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये हाई टाइम है जब आपको अपना विजिटर वीज़ा प्लान करना चाहिए। एक तो कनाडा में समर्स हैं, ये मेन सीजन है कनाडा ट्रेवल करने के लिए, कंफर्टेबल सीजन है आपको वहां जाने के लिए। और आज की डेट में इमिग्रेशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ओपन है विजिटर वीज़ास के लिए। सो आपके पास इन्विटेशंस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, बिजनेस ट्रिप्स हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब अपना विजिटर वीज़ा आप कनाडा के लिए प्लान कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ मैं और भी कहूँगी कि कंफर्टेबल फाइल वर्क के साथ और बेसिक जो भी आपके पास फंड्स हैं उनको शो करके एक प्रॉपर फाइल बना के अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है तो बहुत ही फ्लॉलेस एप्लीकेशन के साथ आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इमिग्रेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। वी आर रिसीविंग रिजल्ट्स विद इन 30-40 डेज ओनली। सो विजिटर वीज़ा के लिए भी मैं कहूँगी, साथ के साथ मैं सुपर वीज़ा भी कनाडा का जो है वो थोड़ा सा फिर से इंट्रोड्यूस और प्रमोट करना चाहती हूँ। सुपर वीज़ा बेसिकली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्लान किया गया है। सो whosoever is interested, जो अपने बच्चों के पास, जिनके बच्चे कनाडा में हैं, वो पीआर हैं, सिटीजन हैं, सो आप डेफिनेटली अपना सुपर वीज़ा प्लान कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे इनकम वाइज क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए फ्री काउंसलिंग हमसे ली जा सकती है। तो सुपर वीज़ा इज अगेन ओपन।
ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਟਾਫਟ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ तरह राउंड अप देना चाहो, कोई 5 पॉइंट So ऐसे। I just want to highlight is कि आपकी एजुकेशन, आपका जो करियर प्लान है वो बहुत सही तरीके से किया जाना चाहिए। एक सही एडवाइस के साथ आपको अपना करियर आगे प्रोसेस करना चाहिए। सो अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे आप कनाडा प्लान करते हैं, जर्मनी लेना चाहते हैं, यूके लेना चाहते हैं, यूएस लेना चाहते हैं, आप मैक्रो ग्लोबल को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली मुझे आके हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में मिल सकते हैं। फ्लैश नंबर पे कॉल करके भी आप हमें कांटेक्ट करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। सो एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट काउंसलिंग। सो यू ऑल आर वेलकम टू कांटेक्ट अस, हैव flawless application with you and have successful results from Macro Global. So this is what all. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।